directors, principals, vice principal, esteemed faculty members, fellow students, and my dear juniors. I, Umra Maryam, on behalf of Jamia Senior Secondary Community, it is my privilege to extend a warm and heartfelt welcome to each one of you present here. It is our honor to welcome you as we join hands in collaboration with our esteemed Vice Chancellor, Professor Mazhar Asif, for the upcoming session of Guftagu with VC, a meaningful dialogues between students and leadership. This initiative serves as a meaningful platform for open dialogues, thoughtful reflection, the exchange of ideas between the student body and the university leadership. But dear sir, your active participation breathes life into endeavor. तो चलिए शुरुआत करते हैं हम अल्लाह के पाक कलाम से, ताकि ये महफिल अल्लाह की रहमतों और बरकतों से रोशन हो जाए। मैं दरख्वास्त करती हूँ काजी रफ़ी से कि वो तशरीफ़ लाएं और तिलावत कुरान पाक से प्रोग्राम का आगाज़ करें। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। तर्जमा। ए ईमान वालो, अल्लाह से डरो और सीधी और सच्ची बात कहो। अल्लाह तुम्हारे कामों को बना देगा और तुम्हारे गुनाहों को माफ़ कर देगा। जो अल्लाह और उसके रसूल की मानता है वो बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर लेता है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। शुक्रिया काजी इतनी पुरसुकून तलावत का। Now we move forward to a special ceremony, the presentation of saplings, symbolizing life, growth, and responsibility. I would like to invite our respected principal, Dr. Muhammad Arshad Khan, to kindly come forward and present a sapling to our esteemed Vice Chancellor, Professor Mazhar Asif. Now may I request our principal sir to please present a sapling to our honorable registrar, Mr. Mohammad Mehtab Alam Rizvi. अतिथियों का सम्मान हमारी परंपरा है। अब मैं स्वागत करती हूँ हमारे बीच में उपस्थित मोहम्मद कमरुल हसन बेग साहब, जो हमारे स्कूल के एलुमनाई भी हैं और चेयरमैन जामिया कोऑपरेटिव बैंक से हैं। हमारे अगले अतिथि हमारे ओएसडी साहब, जिनसे हमारे स्कूल का बच्चा बच्चा परिचित है। कई बार हमारे बच्चे उनके लिए ज़ोरदार तालियां बजा चुके हैं। आज हम चाहते हैं उससे भी ज़ोर से तालियां बजाएं। हमारे बीच में उपस्थित हैं ओएसडी साहब। हमारे प्रिंसिपल साहब उनका स्वागत कर रहे हैं, प्रोफेसर डॉक्टर सत्य प्रकाश ओएसडी। अतिथि देवो भव की परंपरा नहीं भूल सकते और इसके पहले हमने ईश्वर को भी याद किया। हमारे बीच में मौजूद हैं हमारे दूसरे जो स्कूल कैंपस में चलते हैं, उनके डायरेक्टर, उनकी प्रिंसिपल। तो सबसे पहले मैं हमारे बीच में उपस्थित गजाला मैम को आमंत्रित करती हूँ कि वे आएँ और हमारी डायरेक्टर ऑफ नर्सरी रुखसाना मैम का स्वागत करें। धन्यवाद कुतुब सर। थैंक यू नदीम साहब आने के लिए। मोहसिन साहब का भी आप सम्मान करें। बहुत बहुत स्वागत मोहसिन साहब। सभी अतिथियों का बहुत बहुत धन्यवाद कि वो हमारे प्रांगण में उपस्थित हुए। बहुत बहुत शुक्रिया नुसरत जहाँ मैम यहाँ आने के लिए। शाजिया मैम, थैंक यू। I would request everyone first of all to give a big hand of applause for all our dignitaries and distinguished guests. Straight from the heart, everyone. Now it is my great honor to invite our esteemed principal sir, Dr. Muhammad Arshad Khan, on the stage. Please join me in warmly welcome him as he shared his welcome address with all of us.
Honorable Vice Chancellor Sahab, respected Registrar Sahab, OSD Sahab, Chairman Jamia Cooperative Bank Beg Sahab, Nadeem Sahab Shikar Organization, my colleagues, all the head of schools, and dear students, Assalamu alaikum, good morning. We also welcome our security advisor Rashid Sahab, also he has just reached now. हमारे वाइस चांसलर साहब कई बार उन्होंने मुझसे कहा कि मैं स्टूडेंट्स के साथ में एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम करना चाहता हूं, तो तब से हम कोशिश कर रहे थे। फिर ये आइडिया आया कि क्यों नहीं इसको एक इंटरेक्शन की शक्ल दी जाए, स्टूडेंट्स का ओरिएंटेशन भी होगा और जो स्टूडेंट्स के कुछ क्वेश्चंस होते हैं उनका सर जवाब देंगे और साथ साथ उनको ओरिएंट भी करेंगे। तो मैंने सर से रिक्वेस्ट की, सर ने फ़ौरन कहा कि मैं बिल्कुल इस तरह का प्रोग्राम करने के लिए तैयार हूँ। तो मैं बेहद शुक्रगुज़ार हूँ वाइस चांसलर साहब का, उन्होंने हमारी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया। अक्सर आप देखते हैं कि जब कोई भी इंसान पहाड़ पर चलता है तो उसकी कमर झुकी हुई होती है। अगर कमर सीधी होगी तो आप पहाड़ पर चढ़ ही नहीं सकते। तो इसका मतलब क्या होता है कि जब हम बुलंदी पर जाते हैं तो इनकिसारी के साथ में, नरमी के साथ में, और तभी आप बुलंदी पर पहुंच सकते हैं जब आपके अंदर इनकिसारी होती है, दूसरों की मदद करने का जज्बा होता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस का मफ़हूम है कि एक महीने मस्जिद नबवी में तवाफ़ करने के लिए बैठने से ज़्यादा बेहतर है कि हम दूसरों की मदद करें। यानी इबादत इंसान को फ़रिश्ता तो बना सकती है लेकिन इंसान नहीं बना सकती, और इंसान आदमी तभी बनता है जब वो दूसरों का दर्द महसूस करने लगता है। जब दूसरों का दर्द उसे अपना दर्द महसूस होने लगता है तो तब इंसान को बुलंद ख़याली अता की जाती है, और जब बुलंद ख़याली अता हो जाती है जिस इंसान को, वो इंसान खाक नशीन होने पर भी अर्श पर ही रहता है। तो हमारे दोनों ही, हमारे ऑनरेबल वाइस चांसलर साहब और रजिस्ट्रार साहब, जो मैंने आपसे बातें बताई, इन बातों को जब हम करते हैं तो उन दोनों की तस्वीर हमारे जहन में आ जाती है। जब से वो आए हैं, न यूनिवर्सिटी के साथ साथ स्कूल्स के लिए जितना उनके दिल में पेन है और जितनी वो कोशिश कर रहे हैं इम्प्रूव करने की, वो हम सब देख सकते हैं। बहुत छोटी छोटी चीज़ों के लिए अभी पिछले दिनों मीटिंग थी कि कैसे स्टूडेंट्स का जो मूवमेंट है और पेरेंट्स का जो मूवमेंट है उसको हम कम करें, जिसके लिए रजिस्ट्रार साहब, वाइस चांसलर साहब दोनों कोशिश कर रहे थे। मीटिंग के बाद में रजिस्ट्रार साहब ने इमीडिएटली कहा कि मैं खुद, अभी शाम का टाइम था, कि मैं खुद जाकर देखता हूँ कहाँ से बच्चे एंट्री होगी, कहाँ से एग्ज़िट होगी, कौन से स्कूल के लिए कौन सा गेट हम रिज़र्व करेंगे। तो शाम में ये डिसाइड हुआ, मगरिब के बाद में सर आए फ़ौरन उस पूरे स्कूल का इंस्पेक्शन किया, तब ये डिसाइड हुआ। तो इतनी स्कूल के लिए जो सोच है और जो जामिया की हिस्ट्री है, जो हमारे स्कूल्स खोले गए थे 100 साल पहले, तो उन स्कूल्स का जो नाम है उसको हमें उनकी सोच के साथ में, उनके जज्बे के साथ में, अब हम लोगों का भी फ़र्ज़ है, ड्यूटी है कि हम उसको और आगे लेकर जाएं। एक शेर के साथ में मैं उन दोनों का खैर मकदम करता हूँ कि उसे नहीं है कोई अपने कद का अंदाज़ा, उसे नहीं है कोई अपने कद का अंदाज़ा, वो आसमां है मगर सर झुकाए फिरता। आज के इस प्रोग्राम में हम अपने ऑनरेबल वाइस चांसलर साहब और रजिस्ट्रार साहब का वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं। उसके साथ साथ हमारे बीच यहाँ जामिया कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन बेग साहब भी मौजूद हैं, और सबसे बड़ी बात है वो इस स्कूल के एलुमनाई,
आप ही की तरह से आप जानते हैं कि हम कई बार बात करते हैं और बुलाते भी हैं, जो हमारे ऐसे एलुमनाई हैं जो आज इस पोजीशन में हैं कि वो ऑनर करते हैं, दूसरों को जॉब देते हैं। तो उन्हीं में से बेग साहब हैं हमारे, जो आज हमारे बीच मौजूद हैं। हम उनका दिल की गहराइयों से स्वागत करते हैं। हमारे OSD साहब आज यहाँ मौजूद हैं, हमेशा हमारे स्कूल्स के प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़े रहते हैं, डॉक्टर सत्य प्रकाश जी, मैं उनका दिल के गहराइयों से खैर मकदम करता हूँ। हमारे नदीम भाई शिखर ऑर्गेनाइजेशन, जब भी हमें कोई ज़रूरत होती है हमारे साथ खड़े रहते हैं, चाहे बच्चों की स्कॉलरशिप हो या किसी प्रोग्राम को स्पॉन्सर कराना हो, मैं उनका आज यहाँ खैर मकदम करता हूँ। हमारे स्कूल्स के सभी डिफरेंट स्कूल्स के प्रिंसिपल, वो भी आज हमारी रिक्वेस्ट पे यहाँ मौजूद हैं, उनका मैं स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you so much, sir, to share such words of wisdom with all of us. दिल से निकलेगी ना मर कर भी वतन की उल्फत, दिल से निकलेगी ना मर कर भी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबुएं वफा आएगी. These words remind us that our love for our country lives on, not only while we breathe, but even after. Let us deepen our patriotic spirit as we invite a melodious voice to fill our hearts with pride and devotion. So I request Rafi of Grade 11th Arts A to please step on stage. Thank you. ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। है अर्ज़ ये दीवाने की जहाँ बोर सुहानी देखी, एक रोज़ वहीं मेरी शाम हो। कहीं याद करे जो ज़माना, माटी पे मर मिट जाना, जिक्र में शामिल मेरा नाम हो देश मेरे तेरी शान पे सदके कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। जीने की इजाजत दे दे या हुक्म शहादत दे दे, मंजूर हमें जो भी तू चुने। रेशम का हो मधुशाला या कफन सिपाही वाला, ओढ़ेंगे हम जो भी तू बुने। हो देश मेरे तेरी शान पे सदके कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। Thank you so much. That was indeed a marvelous performance. Now, before we proceed to our special presentation, may I kindly request student reporters Shifa Maudud Khan, Shiza Ahmed, Muhammad Maz, Sakina Batul, Isha Parveen, and last but not the least, Priyankar Jha, to please come forward and take their places on the stage. May we give them a big round of applause, please? मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया. Ladies and gentlemen, get ready to take a ride through the inspiring journey of our beloved Vice Chancellor. From his early milestones to his visionary leadership, every step, every reflection, dedication, passion, and service to the education. This visual narrative is a tribute to you, sir. Let's have a look, please.
Chancellor, Registrar, and all distinguished guests for gracing us with your presence today. Your support, insights, and encouragement have added immense value to this occasion. Your presence has not only honored us, but also inspired everyone involved. We are truly grateful for the time you took to be with us and look forward to your continued guidance and support in the future. Thank you once again for being with us. This visual narrative was indeed so inspiring for all of us, sir. तुम आ गए हो तो कुछ चांदनी सी बातें हो। तुम आ गए हो तो कुछ चांदनी सी बातें हो, ज़मीं पे चांद कहाँ रोज़ रोज़ उतरता है। Now with great respect, I request everyone to put your hands together for our Vice Chancellor, Professor Mazhar Asif. Yes. The moment we all have been waiting for is finally here, the interactive session of Guftagu with VC. Let's welcome it with a big, big round of applause. Thank you. Assalamu alaikum and a very good morning, sir. I am Sufa Madhu Khan from class 12 Commerce. सर आपका यहाँ आना हम सभी के लिए फख्र की बात है। अभी हमने आपकी जर्नी देखी जो कि लिटरली बहुत ही मोटिवेटिंग एंड इंस्पायरिंग रही है। पर आपका ये सफ़र इतना आसान तो नहीं रहा होगा। आपको अपनी लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस और अप्स एंड डाउन फेस करने पड़ेंगे। इसीलिए हम सबसे पहले जानना चाहते हैं आपकी एजुकेशनल जर्नी कैसी रही, आपने इस सफ़र में किन किन बड़ी चुनौतियों और चैलेंजेस का सामना किया और उन्हें कैसे पार किया। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नहु यअलमुल जहरा व मा यख्फा व नुयस्सिरुका लिल युस्रा। Respected principal of this school, principals of different school of Jamia, esteemed colleagues, my dear students and guardians, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Acquiring ilm, knowledge is obligatory on us. Talab al-ilmu faridatun ala kulli muslimin wa muslimat. But it is also not a very easy task. As far as the question my dear student asked for, all of my students sitting here, you are very fortunate that out of lakhs of students, you have been selected and you got admitted is one of the best institutions of this country. Particularly, I welcome all the new students of class 9th, 6th, 9th and 11th. So give them a big hand for class 9 and 10.
My educational journey started with a maktab. How many of you know maktab? Raise your hand. Maktab and pathshalas are traditional hub for education. Maktab are generally attached with the mosque, where there is no any bench, no desk. That's why मैं उसको बोरा कन्वेंट कहता हूँ, इसलिए कि हर आदमी एक बोरा लेके जाता है उसमें, और वो बोरा नीचे बिछाता है, फिर उसी पर बैठता है. But let me tell you another story. I have visited so many schools that are Italian convent. How many of you know what is the Italian convent? किसी को पता है इटालियन कन्वेंट क्या होता है? नहीं, उनको पता है. यानी जहां पर बच्चे ईंटा में बैठ के पढ़ते हैं. ऐसे बहुत सारे स्कूल्स हैं हमारे भारतवर्ष में, अभी भी हैं. When we are drafting the national education policy, मैंने भारतवर्ष के जितने भी अच्छे से अच्छे स्कूल्स और खराब से खराब स्कूल में हमने विजिट किया है. ऐसे स्कूल में भी गए हैं जहाँ पर इटालियन है, बोरा कन्वेंट है, बिजली नहीं है, लाइट नहीं है, प्रॉपर क्लास रूम्स नहीं है. यू फॉरगेट अबाउट क्लासरूम, वॉशरूम तक नहीं. एंड फॉर्चुनेटली आई विजिटेड 5-star स्कूल्स ऑल्सो, जहाँ पर एयर कंडीशन एसी लगे हुए हैं, हॉस्टल्स में एसी लगे हुए हैं. So my journey, my dear students, started with a maktab. Then I cleared my matric, that is 10th, in the year 1985. There is a place called Sati in West Champaran. So I passed from there. और जो बच्चे अभी नए आए हैं, दे डोंट नो कि बिहार में और यूपी में बहुत सारे कॉलेजेस में ही 10th+2 की पढ़ाई होती है. स्कूल्स में 10th के बाद कोई पढ़ाई नहीं होती है. यानी आफ्टर पासिंग 10th क्लास यू हैव टू गो टू द कॉलेज. अब ये फैसिलिटी धीरे धीरे स्कूल्स में भी आ गए हैं. सो आफ्टर passing my matriculation, and you will be surprised to know that the entire history of my village, I was the first person who passed matric. ऐसा नहीं है कि इस गांव में पढ़े लिखे नहीं थे, बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन वो रिलीजियस थे, मौलाना थे, आलिम थे, फाजिल थे. लेकिन स्कूल एजुकेशन का सिस्टम हमारे गांव में, विलेज में नहीं था. देन आफ्टर 10th आई गॉट एडमिटेड वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज इन बिहार. आर्ट्स एजुकेशन में आज भी उससे अच्छा कॉलेज बिहार में नहीं है. उस कॉलेज का नाम है पटना कॉलेज. Patna College for Arts Education, Science College for Science Education, and Vanijya Mahavidyalaya for Commerce. These three colleges are very important in Bihar. आज भी हैं ये. अगर कॉमर्स एजुकेशन लेना है तो वाणिज्य महाविद्यालय में जाइए. साइंस लेना है देन यू गो टू द पटना साइंस कॉलेज. और आर्ट्स में आना है तो आप कम टू द पटना कॉलेज. सो आई गॉट एडमिटेड इन पटना कॉलेज in 1986. I passed my, that time it was known as intermediate.
जो हमारे नए बच्चे उनको पता नहीं है, उस वक्त होता था ISC, आईकम और IE। ISC मतलब के साइंस, आईकम मतलब कॉमर्स और IE मतलब आर्ट्स। सो मैंने पटना कॉलेज से इंटरमीडिएट पास किया 1988। Then I got admitted in BA. In BA my subject was Persian and psychology and English. उस वक्त ऑनर्स होता था, ऑनर्स मेरा साइकोलॉजी था और ये 2 पेपर हमारे सब्सिडीज थे। इन बिटवीन व्हाट हैपेंड, कितना इंस्पायरिंग होता है। इन 1985 बिहार का एक लड़का जो है UPSC टॉप करता है, उनका नाम है आमिर सुभानी। He was topper of his batch 1985. Just last year he retired as Chief Secretary of Bihar. उनका जो सब्जेक्ट था UPSC में, अभी तो एक सब्जेक्ट है, दैट टाइम 2 सब्जेक्ट्स वर अलाउड। उनका एक सब्जेक्ट था स्टैटिस्टिक्स और एक सब्जेक्ट था पर्शियन। सो ऑल ऑफ द यंग स्टूडेंट लाइक मी, दे वर इंस्पायर्ड। अरे ये टॉप किया है तो फिर हम लोगों को भी पढ़ना चाहिए। ये UPSC का कीड़ा जो है मेरे बदन में काटता था और लगभग 80% बिहारी के में काटता है। ये कीड़ा होता है, UPSC करना है हमको। देन आई गॉट एडमिशन इन जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी एंड व्हाट वाज माय मोटिव कि हमको जो है वो UPSC करना है और IPS IAS बनना है। बट इन दैट टाइम UPSC के एग्जाम जो थे बहुत ही टफ थे। सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते थे, आंसर होते थे और अटेम्प्ट भी लिमिटेड थे। फॉर अस देयर वर ओनली 4 अटेम्प्ट। 4 अटेम्प्ट भी आप UPSC कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। एनी हाउ आई कुड नॉट कम्पीट। मैं UPSC का मारा हुआ हूं। आई वॉज फेल्ड इन UPSC डिस्पाइट माई ऑल एफर्ट, सिंसियरिटी, ऑनेस्टी, डेडिकेशन। I could not compete UPSC। और अब सोचता हूं कि अच्छा हुआ मैंने कंप्लीट नहीं किया। हम कुछ अलग सोचते हैं और खुदा कुछ अलग सोचता है। माय डियर फ्रेंड्स, वी कैन नॉट डिसाइड आवर बर्थ। कोई यहां ऐसा बैठा है जो पैदाइश से पहले अपना पेरेंट्स डिसाइड कर ले? नहीं। उसी तरह से वी कैन नॉट डिसाइड आवर डेथ। सो बर्थ एंड डेथ आर नॉट इन आवर कंट्रोल, लेकिन उसके बीच की जो जर्नी है दैट इज इन आवर कंट्रोल। बहुत सारे लोग प्लेन में सफर करते हैं, टेक ऑन और टेक ऑफ हमारे कंट्रोल में नहीं। लेकिन ये जो दिल्ली से कोई अगर चेन्नई जा रहा है, जो 2.5 घंटे की जो जर्नी है दैट इज इंपॉर्टेंट। अब आपके ऊपर है, आप उसको एंजॉय कर रहे हैं कि आपको फोबिया है कि आप डर रहे हैं। तो ये जर्नी जो है, जिसको हम कहते हैं कि जिंदगी का सफर, ये इंजॉय के लिए है। जब आपका बर्थ आपके कंट्रोल में नहीं, डेथ कंट्रोल में नहीं, सो हाउ कैन यू लीव योर लाइफ एज यू लाइफ? जब पैदाइश आपके ख्वाहिश से नहीं हुई, मौत आपके ख्वाहिश से नहीं होगी,
तो जिंदगी भी आप अपने ख्वाहिशों के हिसाब से नहीं गुजार सकते। गॉड ने, ईश्वर ने, अल्लाह ने हमको गाइडलाइंस दिए हैं, उसी को हम कहते हैं शरीयत। अच्छा, एक दूसरी बात मैं आपको बताऊं, हर बात हर किसी से नहीं कही जा सकती। आप अपने अब्बा की बात अम्मा से नहीं कर सकते, अम्मा की बात अपनी खाला से नहीं कर सकते, अपनी खाला की बात अपनी फूफी जान से नहीं कर सकते, वो झगड़ा हो जाएगा पूरा, आप झगड़ा लगा देंगे। आप अपने फ्रेंड की बात अपनी बहन से नहीं कर सकते। लेकिन ये बताइए कौन सा ऐसा आदमी है जिससे आप सब बात कर सकते हैं? एनी केस? यस, एक खुदा है जिससे आप सब बात कर सकते हैं, और जो बात आप कर सकते हैं उसी को इबादत कहते हैं। मैं अपने स्टूडेंट के लिए एक बार और रिपीट कर दे रहा हूं, हर किसी से हर बात नहीं की जा सकती। एक खुदा है जिससे हर बात कही जा सकती है, और जो आप बात कह रहे हैं ना, वही इबादत है। इबादत कोई मस्जिद मंदिर में नहीं होती, मुसल्ले पे नहीं होती। असल इबादत मस्जिद के बाहर है, असल इबादत जानमाज के बाहर की इबादत होती है। आपने किसी को सलाम कर दिया है, इबादत है। आप स्कूल आ रही थी, आपने पॉलिथीन देखा, उसको उठा दिया है, इबादत है। कोई माजूर है, फिजिकली चैलेंज है, आपने उसको रोड क्रॉस करा दिया, ये भी इबादत है। आपने किसी को पानी पिला दिया, ये भी इबादत है। हमारे यंग यहाँ पर बॉयज बैठे हुए हैं, ट्रैफिक रूल पे फॉलो करना भी एक इबादत है। जहां लिखा हुआ है नो पार्किंग, आपने नो पार्किंग नहीं की, ये भी इबादत है। सो ये जो मेरी जर्नी थी, मैं शुरू से ही एक रिलीजियस आदमी हूं, स्पिरिचुअल आदमी हूं मैं। जैसे आप लोगों ने गाड़ी देखी होगी, कार देखी होगी। कार में कितने व्हील्स होते हैं? 4 व्हील्स होते हैं, एक 5 व्हील्स नहीं होते। क्यों होता है 5 व्हील्स? एक अंदर में रखा रहता है। कार का जो राइट साइड का जो पहला व्हील है वो आपका पर्सनल लाइफ है। कार के लेफ्ट साइड का जो दूसरा व्हील है वो आपका सोशल लाइफ है। कार के पीछे वाला जो तीसरा व्हील है वो आपका प्रोफेशनल लाइफ है। कार के पीछे का जो आखिरी व्हील है वो आपका सोशल लाइफ है। और एक व्हील और चक्का रखा हुआ, इसको हम स्टेपनी कहते हैं, वो आपका स्पिरिचुअल लाइफ। इंडिविजुअल लाइफ आप कैसे बिताएंगे वो आपके पेरेंट्स बताएंगे। पेरेंट्स जो जिस तरह के बिहेवियर करेंगे, आप बच्चे वही सीखते हैं। हमारे जमाने में या हमसे पहले वाले लोगों के साथ देखिएगा 3 चीज होती थी, इल्म, तालीम और तरबियत। तरबियत अब गायब है, जिसको हम कहते हैं ज्ञान, शिक्षा और संस्कार। आज भी हमारे जो रिस्पेक्टेड टीचर्स मेरे सामने बैठे हैं, स्कूल में कोई बच्चा अगर बदमाशी करता है तो बोलते हैं कि तुम्हारे माँ बाप ने तहजीब नहीं सिखाया, क्या तुम संस्कार तुमने नहीं सीखा। ये जो संस्कार है, ये जो तहजीब है, यही आदमी को इंसान बनाता है। एक और मैं कहता चलूं, जो मेरे यंग जनरेशन के बैठे हुए हैं, आदमी में और इंसान में फर्क होता है कि नहीं होता? होता है। गालिब ने कहा कि हर आदमी को मयस्सर नहीं इंसान होना। जब तक के आपके दिल में हैवान है, भेड़िया है, शेर है, लोमड़ी है, तब तक के आप आदमी।
लेकिन जिस दिन आपके दिल से ये भेड़िया गायब हो गया, हैवान गायब हो गया, आप इंसान हो जाएंगे। लेकिन इतना आसान नहीं है। तो इस जर्नी में मैं यूपीएससी तो पास नहीं कर पाया, तो अब दूसरा कोई वे आउट तो है नहीं। देन आई ऑप्टेड जेआरएफ। अब मैं सोचा कि लाओ लेट अस गो फॉर रिसर्च। So I cleared my JRF. Then I got admission in PhD in Jawaharlal Nehru University. अच्छा, you will be surprised to know when I came to JNU, I could not speak in Hindi. मुझको हिंदी भी ठीक से नहीं आती थी। आप सोचो एक 10-10+2 किया हुआ बच्चा कहां गिर रहा है, जेएनयू में। दैट टाइम जेएनयू की जो वर्नाकुलर लैंग्वेज थी वो इंग्लिश थी। यानी यू गो एनीवेयर, मेस में, ढाबा पे, ऑल स्टूडेंट यूज्ड टू टॉक इन इंग्लिश। और मेरा ये हाल था कि हम तो हिंदी भी नहीं बोल सकते। तो सोचिए हाउ कैन आई सर्वाइव। और वहां एक दूसरा भी कंसेप्ट था जो आज भी है। वहां पर कंबाइंड हॉस्टल होते थे, यानी एक साइड लड़कियां रहती थी, एक साइड लड़के रहते थे। अब तो एक और प्रॉब्लमेटिक है हम लोगों के लिए, जो छोटे छोटे बच्चे आए हैं, वो गांव देहात से, जहां पर वो बस नहीं है, लाइट नहीं है, बिजली नहीं है। सो मेंटली एंड फिजिकली it was very difficult to get adjusted in the environment of JNU. But gradually and slowly we learned it. हमने मेहनत किया। देखो माय डियर स्टूडेंट, मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं। आप जितना मेहनत करेंगे उतने ही पाएंगे। अगर आपने मेहनत नहीं किया, सिर्फ आप वो नमाज पढ़ रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, इससे कोई फायदा नहीं। मैं हमेशा एक मिसाल देता हूं कि खुदा जो है आपको उतना ही देगा जितना आप मेहनत करें। संस्कृत में विद्यार्थी के लक्षण बताए गए हैं। कोई संस्कृत का टीचर है यहाँ पर? नहीं। विद्यार्थी का जो पहला लक्षण है उसको कहते हैं काग चेष्टा। कितने लोगों ने समझा काग चेष्टा का मतलब क्या होता है? यस, यू माइट हैव रेड द स्टोरी, कौआ ने कैसे पानी पिया। इसको कहते हैं हम एफर्ट, चेष्टा, कोशिश, मेहनत। इसके बगैर आपको कुछ नहीं मिलेगा। इसके बगैर आपको जन्नत नहीं मिलेगा। ये जन्नत तो है नहीं। आपने कहा हमको बिरयानी चाहिए, बिरयानी चाहिए, बिरयानी चाहिए, बिरयानी चाहिए, बिरयानी विल नॉट कम। यू हैव टू गो टू द शॉप, जाना पड़ेगा आपको। मैं बच्चों के लिए एग्जाम्पल देता हूं। मेरी एक बच्ची ने, मेरे स्टूडेंट ने एग्जाम में आया है लिखने के लिए कि राइट डाउन द कैपिटल ऑफ इंडिया। शी वॉज वेरी इनोसेंट, लिखा बॉम्बे। अब ये बच्ची घर गई, अम्मी ने पूछा तुम बताओ क्या क्या लिखा। तो प्यारी बच्ची ने इनोसेंट से कहा कि अम्मी मैंने तो लिखा कि हिंदुस्तान की राजधानी बॉम्बे है। बेवकूफ, तुमको ये भी पता नहीं है। अभी बेचारी इनोसेंट बच्ची है, क्या जाने, चली गई, वजू बनाया, नमाज पढ़ा, नमाज में दुआ कर रही है, अल्लाह हिंदुस्तान की राजधानी बॉम्बे कर दो, हिंदुस्तान की राजधानी बॉम्बे कर दो, हिंदुस्तान की राजधानी बॉम्बे कर दो। बॉम्बे होगा? होगी बॉम्बे? नहीं हो। तो मेहनत करना है।
फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरह वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरह। आप जितना जो भी काम आप कर रहे हैं, खासकर हमारे जो यंग यहाँ पर बॉयज और गर्ल्स बैठे हुए हैं, ये सोचते हैं कि चलो टीचर नहीं देख रहा है, अम्मा नहीं देख रही है, अम्मी नहीं देख रही है, अब्बा नहीं देख रहे हैं, कोई नहीं देख रहा है, कोई गलत काम करो। खुदा के पास इतना हाई पावर का कैमरा है कि अगर तुम 65,000 फीट जमीन के अंदर भी करो, उसको भी जानता है, और पब्लिकली भी करो, उसको भी जानता है। इन्नहु यअलमुल जहर व मा यख्फा। मैंने भी आयत पढ़ी थी कि चाहे वो छिपा हो चाहे जाहिर हो, सबको जानता है। तो मैं आपको ये बता रहा था कि मैं एक रिलीजियस और स्पिरिचुअल आदमी हूँ शुरू से, अपने बचपन से ही। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम मेहनत नहीं करते। मेहनत करें फिर अल्लाह पर यकीन रखें, आपको जरूर देगा। अल्लाह का वादा कभी झूठा नहीं होता। अल्लाह ने क्या कहा कि तुम मेहनत करो, हमसे मांगो, कोई नहीं कर सकता। बट इट डज नॉट मीन दैट यू विल नॉट वर्क हार्ड। तो इस तरह करते करते मैं आई गॉट अपॉइंटेड एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर इन गुवाहाटी। अब जामिया में, जेएनयू में, डीयू में, एएनयू में क्यों आई वॉज नॉट अपॉइंटेड, आई विल नॉट टेल दिस पार्ट ऑफ दिस स्टोरी। दिस इज अ कंप्लीटली अ पॉलिटिकल स्टोरी। एनी हाउ, I went there and joined as an assistant professor in Guwahati University. Guwahati is a very beautiful place. और whatever I am today, मेरे लाइफ का को शेप करने में गुवाहाटी यूनिवर्सिटी का भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन। वहां पर मैंने एक अलग लैंग्वेज सीखी। एनीवन फ्रॉम आसाम है? कोई आसाम का है? घर को बरपेटा ने की। अच्छा, तुम्ही मॅट्रिक कोण पडला करीला बरपेटा पडा किती आई 20 ईयर एडमिशन दिसा तुम्ही तुम्हारा देवता की काम करे। अच्छा, माँ हाउस वाइफ, गुड। और तुम्हारा भाई बनती तुम्ही की डामन न होरू। अच्छा, बोई गया। और कोनोबा असेल एनीवन फ्रॉम वेस्ट बेंगल? हाँ, तुम्हारा बाड़ी कोথায় है? अच्छा, माइक दो उनको। तुम्हारा नाम की? আমার নাম জামিল রহমান। अच्छा, तुम्हारा माँ की काम करे? আমার মা হাউস ওয়াইফ আছে। अच्छा, फादर কার में গেলে। अच्छा, यार তুমি থাকা কোন? আমি এখানেই থাকি। হোস্টেলে থাকা? না না, हाँ। আমি মা বাবার সাথে থাকি এখানে। এখানে থাকে, ঠিক আছে। দেখো और कोई है जो कोई बताया तो बेंगलुरु का पूरे की नाम? साहेब। वाह, बाड़ी कोথায়? मालदा। ओ, तुम्हारा बेटा अब्बा की काम कर रहा है? हमारा व्यवसायी हो। हाँ, व्यवसाय। अच्छा, माँ अम्मा? माँ बाड़ी दे থাকে। बाड़ी दे থাকে, जी। ठीक है। वाह, ये देखा आपने? दिस इज द पावर ऑफ लैंग्वेज। मैं कहता हूं कि पावर ऑफ लैंग्वेज इज मोर देन द एटम बम। आप उस बच्चे से एक सेंटेंस आप बोल दीजिए, तो बच्चा आपसे क्लोज हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हमारी जो यहाँ पर बहने बैठी हैं, मैं उनसे एक एग्जाम्पल देता हूँ। वो बोर हो रही है तो एग्जाम्पल देकर उनको मैं पूछ करता हूँ। मान लीजिए मेरे घर में कोई गेस्ट आया, मैंने कहा कि मीट सी इज माई मदर इन लॉ। आपको कुछ असर हुआ मदर इन लॉ कहने पे?
अगर मैं कहूँ ये मेरी सासू माँ है तो दिल में असर हुआ कि नहीं असर होगा? यानी मदर इन लॉ में और सासू माँ बात एक ही है। इमोशन चेंज हो गई, आपका हार्ट बीट तेज हो गया। सासू माँ कहते ही उनकी इज्जत, उनकी रिस्पेक्ट आ जाती है ध्यान में। और एक और मैं आपको हंसाने के लिए बात कहूं, अगर मेरे घर में कोई मैं कहूंगा मीट सी इज माई सिस्टर इन लॉ, अगर मैं कहूं मेरी ये मेरी साली है, तो उसका एक अलग इंपैक्ट हो गया। तो लैंग्वेज ऑल्सो प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर डे टू डे लाइफ। सो आई वेंट, आसाम में मैं गया, वहां एक नई लैंग्वेज असमी सीखी हमने। आफ्टर सर्विंग 20 years in Guwahati University, now I came back to my earlier institution, that is Jawaharlal Nehru University, in 2017 as a professor. In between, I became member of National Education Policy. ये जो आप अभी सुन रहे हैं, National Education Policy, there were only 8 people across the country who were appointed to draft our National Education Policy. Fortunately, with the grace of God, 8 लोगों में से एक मैं भी था। उसके चेयरमैन हमारे मेरे गुरु थे प्रोफेसर कस्तूरी रंगन जी, रिसेंटली ही एक्सपायर्ड, वो बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। सो अंडर हिज लीडरशिप वी वर्क मोर देन 1 year और अल्टीमेटली वी केम आउट अ पॉलिसी जिसको हम कहते हैं आज नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। Then in between I became member of National Institute of Open Schooling, Translation Mission of India. I became member of so many universities like Manu, AMU, Jamia. I also member of Jamia Selection Committee. यहाँ आने से पहले भी मैंने अपने सिग्नेचर से कम 100 लोगों को अपॉइंटमेंट किया है जामिया में। I was not vice chancellor of Jamia, but since I was visitor nominee, तो मेरे सिग्नेचर के बगैर किसी का अपॉइंटमेंट नहीं होता। अगर विजिटर नॉमिनी कह दे कि मैं साइन नहीं करूंगा तो नल एंड वाइड हो जाता है वो सिलेक्शन कमेटी। तो अल्लाह ने, ऊपर वाले ने, पेरेंट्स की दुआ से यहाँ बनने से पहले भी मैं जामिया में एज ए सिलेक्शन कमेटी था। एक चीज और बात में अपने बच्चों को बताते चलो, जिंदगी में 3 चीज कभी मत भूलो। यंग माई स्टूडेंट, जस्ट लिसन टू मी केयरफुली। 1, कभी भी अपने पेरेंट्स के साथ बदतमीजी मत करो। बी फेथफुल टू योर पेरेंट्स। अगर कोई गलत काम भी करो तो शेयर विथ योर मदर। मां है जिसने तुमको इस दुनिया में लाया है। मां की रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा है। इन हिस्ट्री देयर आर सो मेनी केसेस जहां पर बगैर बाप के बच्चा पैदा हुआ है कि नहीं है ना? फादर नहीं, but child were born. From the first day of the joining of this new administration, we are working very hard to how to promote, how to establish our good school so we can complete the private school of the Delhi. And we are doing that. And that is the reason just our Honorable Chancellor also spoke about the particular guy. He is the son of the member of the parliament, 5-time member of the parliament. And he is also studying in our school. Before that, hardly
few students come from the various background, especially from the very good background. And nowadays, our professor, especially from the Jamia Millia Islamia, also accommodating their students. And this time, lot of students from the professor or from the employee board also get admission in this school. Why this is happening? Because we are trying to improve our infrastructure. We are trying to improve our quality of the education. That is the reason time to time, myself and Honorable Vice Chancellor used to visit in the class and check all the classes going on the time or not. And we used to ask the student how you are feeling here now. So we are asking this type of question? Because we also want to take feedback from you. Without giving the feedback from your side, without taking the feedback from your side, we cannot improve our school. So that is the reason time to time we used to take permission, or we used to take a feedback from you, so how to improve our school, etc. Feedback form, university level we used to follow, but at the school level we are not follow the feedback form. But from the next semester, or maybe very soon, we are also going to start the feedback form, just like a private school. So a student can directly write the grievances in the feedback form, and our teachers, our faculty should also try to teach in the class according to the demand of the students. So we can improve our quality. In one day, maybe Jamia will become the one of the top most school, not only in the Delhi, but all over the India, inshallah. Then some student also ask about the labs and AC facility. If I'm not mistaken, your principal has also received the message from our office related to the how many AC air condition required in your school or your sections, what is the condition of the labs, especially the physics labs, chemistry labs. So we have also given the demand to the concerned sections to improve our lab facility in the schools, and all the labs should be well-air conditions so our student cannot suffer. Related to the computer, very recently we have issued lot of computer for the school also, and some school did not get, so they will also get some computer so you can use in your lab also. Then talking about the stray dog, etc. Supreme Court decision has also came now, and last Friday we have already written to the Municipal Corporation of Delhi to take away all the dogs from the school so our children cannot be suffered. So we have already written the last Friday, so very soon we will get the order from the MCD also. Then library, you spoke about it should come in this campus. If you heard about the One Nation, One subscription, how many students heard about that? One Nation, One subscription. No one? Okay. So now there is a concept came from the Ministry of Education that One Nation, One subscription. So all the online journals, all the books should become on the one click. So this is already implemented by the Ministry of Education. So we are working on that. Maybe from the next year, inshallah, we will also completed the One Nation, One subscription. So from here, from your lab, you can just sit on the computer, you can click the mouse, you can get all the result related to your books, related to journals, related to books of the central library also. So this is the concept we are working on that. So very soon you will also get the idea. Most of the students, because you are not adult like the other student of the BTech or graduation or master degree. So there is some restrictions, especially to maintain the discipline. So very soon we will get idea, and 70 class you should identify, especially the principal and our teacher should identify, and accordingly our 70 smart class should be built up in the school, etc. So this type of decision we have already taken. So accordingly, we very soon, maybe this month or maybe next month, we will get the sanction order from the ministry, and you will also get the idea about the establishment of the smart class in your school also.
So I don't want to take much more time. So thank you everyone, especially Darshal Sahab, the principal of the schools, and all the principals and all the. Thank you so much. अस्सलाम वालेकुम। आज के इस प्रोग्राम के मेहमान खुसूसी हमारे वाइस चांसलर, हमारे रजिस्ट्रार साहब प्रोफेसर मज़हर आसिफ साहब और प्रोफेसर मेहताब आलम रिजवी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने खुसूसी तवज्जो दी स्कूल के ऊपर और ख़ास तौर से बच्चों से इंटरेक्ट किया। इस इम्पॉर्टेंट बहुत सारे मैटर्स, बहुत सारी बातों पे आपने गुफ्तगू की। इसके लिए आपका हम लोग आभारी हैं और आपका शुक्रगुज़ार हैं कि आपने इस स्कूल को एक अलग जो है अहमियत दी और यहाँ पर तशरीफ़ लाए, इतना वक्त निकाला हमारे लिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसके अलावा हमारे बीच में प्रोफेसर राउद्दीन साहब हैं, इनका भी आने का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे बीच में OSD साहब हैं डॉक्टर सत्यप्रकाश जी, इनका भी बहुत बहुत शुक्रिया आने का। इसके अलावा हमारे बीच में जो है सिक्योरिटी एडवाइज़र साहब हैं, आपका भी सर बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे बीच 2 इम्पॉर्टेंट अलुमनाई यहाँ पर बैठे हुए हैं, बेग साहब जो कि यहाँ पर पहले से ही कुछ काम जो है इन्होंने शुरू करवाया, ख़ास तौर से हमारे जो टॉयलेट्स हैं उनको रिनोवेट करने का काम जो है आपने शुरू कर दिया है। कुछ काम हुआ है और कुछ काम जो है वो अभी होना बाकी है, तो आपने ज़िम्मेदारी ली है, तो आपके लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर कि आपने जो है यहाँ के अलुमनाई होने के नाते जो है इस काम को शुरुआत करवाया। बहुत शुक्रिया, तहे दिल से आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारा प्रोग्राम यहीं पे अख्ताम होता है। इसके बाद नेशनल एंथम होगा, तो प्लीज़ गेट रेडी फॉर नेशनल एंथम।